सभी को नमस्कार। क्राइम इनसाइडर में आपका स्वागत है। आज हम प्यार, विश्वासघात और हत्या से जुड़े एक बेहद चौंकाने वाले और जटिल मामले की पड़ताल कर रहे हैं, जो 2 महाद्वीपों तक फैला हुआ है। ये सैम अब्राहम की दुखद कहानी है, एक व्यक्ति जिसने कुछ ही दिन पहले अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी, जिसने मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया से लेकर भारत के केरल तक सदमे की लहर भेज दी थी। तो वास्तव में क्या हुआ? सैम की मौत के पीछे कौन था और सच कैसे सामने आया? आइए विवरण में शामिल हो। यह अक्टूबर 2015 की बात है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहने वाले 34 वर्षीय सैम अब्राहम अपनी पत्नी सोफिया और अपने 7 वर्षीय बेटे के साथ भारत के केरल में अपने माता पिता से मिलने गए थे। सैम और सोफिया एक छोटी छुट्टी के लिए भारत आए थे। ये परिवार के साथ फिर से जुड़ने का एक शांतिपूर्ण समय था, लेकिन सैम ने एक अजीब और परेशान करने वाली टिप्पणी की। उन्होंने अपने पिता से कहा, शायद अगली बार जब मैं भारत आऊंगा तो ये ताबूत में होगा। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि यह भविष्यवाणी कितनी सटीक होगी। सैम और सोफिया बेहतर जीवन जीने के लिए ओमान से मेलबर्न चले आए थे। उन दोनों के पास स्थिर नौकरियां थीं और मेलबोर्न में जीवन इस छोटे परिवार के लिए एकदम सही लग रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ सामान्य दिखा, लेकिन सैम से अनभिज्ञ सोफिया एक गहरा रहस्य छिपा रही थी। सोफिया और सैम एक दूसरे को बचपन से जानते थे। वे केरल के एक छोटे से गांव में एक साथ बड़े हुए और कॉलेज में उनका रिश्ता एक रोमांटिक रिश्ते में बदल गया। 2008 में सैम के परिवार के कुछ विरोध के बावजूद उन्होंने शादी कर ली। हालांकि अपनी शादी से पहले ही सोफिया एक अन्य व्यक्ति अरुण कमलासनन के साथ गुप्त रूप से जुड़ी हुई थी। अरुण भी मूल रूप से केरल के रहने वाले हैं और सोफिया से पहले मेलबर्न चले गए थे। उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के रूप में काम किया। अरुण और सोफिया दोनों शादीशुदा थे, उनका अपना परिवार था, फिर भी उन्होंने अपने अवैध संबंध कभी नहीं तोड़े। सालों तक वे मैसेजिंग ऐप्स और फोन कॉल के जरिए गुप्त रूप से बातचीत करते रहे, यहाँ तक कि सोफिया सैम के साथ भी रहती थी। जब सोफिया मेलबर्न चली गई तो उसका असली इरादा सिर्फ बेहतर जीवन का नहीं था, अरुण के करीब रहने का था। लेकिन सैम के अब उनके साथ रहने से प्रेमियों का मिलना मुश्किल हो गया। तभी चीजों ने एक घातक मोड़ ले लिया। फरवरी 2015 में अरुण ने सैम को मारने की पहली कोशिश की। एक दिन जब सैम मेलबर्न मेट्रो स्टेशन के पास अपनी कार में बैठा था, अरुण ने उस पर चाकू से हमला किया, जिससे उसका गला और गाल कट गया। सैम हमले में बच गया और अरुण बिना पहचाने भागने में सफल रहा। सोफिया और अरुण को एहसास हुआ कि सैम को मारना आसान नहीं होगा, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने एक नई योजना पर निर्णय लिया, सैम को साइनाइड से जहर देना। 14 अक्टूबर 2015 को सोफिया ने सैम के संतरे के रस में साइनाइड मिलाया। अपनी पत्नी पर भरोसा करते हुए सैम ने बिना किसी संदेह के जूस पी लिया और जल्द ही अपने बिस्तर पर बेहोश हो गया। उस रात बाद में अरुण ये सुनिश्चित करने के लिए सोफिया के घर पहुंचा कि सैम मर चुका है। हत्या की पुष्टि करने के लिए उसने बचा हुआ जहरीला रस सैम के मुंह में डाल दिया। सैम अब्राहम मर चुका था और अगली सुबह सोफिया ने दुखी विधवा की भूमिका निभाई। उसने भारत में अपने परिवार को फोन किया और दावा किया कि सैम की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। सैम के शव को दफनाने के लिए वापस भारत भेज दिया गया। केरल में उनके परिवार के पास किसी गड़बड़ी पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। सोफिया के आंसू वास्तविक लग रहे थे और सभी का मानना था कि सैम की मृत्यु एक दुखद प्राकृतिक घटना थी। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, चीजों में एक अजीब मोड़ आ गया। सोफिया ने कई हफ्तों तक अपने ससुराल वालों को फोन नहीं किया था, जो पहले कभी नहीं हुआ था। सैम का परिवार चिंतित हो गया और मेलबर्न में परिचितों के पास पहुंचा। तभी उन्हें पता चला कि सोफिया को सैम की हत्या के आरोप में विक्टोरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई लाल झंडे देखने के बाद पुलिस को सोफिया पर संदेह होना शुरू हो गया था। उसने सैम के खातों से पैसे अपने खातों में स्थानांतरित कर दिए थे और यहाँ तक कि सैम की कार को अरुण के नाम पर पंजीकृत कर दिया था। पुलिस ने सोफिया और अरुण के फोन भी टैप किए थे और जो खुलासा हुआ वह चौंकाने वाला था। उन्होंने हत्या करके बच निकलने के बारे में खुशी मना रहे प्रेमियों के बीच बातचीत सुनी। एक रिकॉर्डिंग में नशे में धुत अरुण ने एक गुप्त जासूस के सामने दावा किया कि उसने एक व्यक्ति को साइनाइड जहर देकर मार डाला है। इस महत्वपूर्ण सबूत के साथ पुलिस के पास अरुण और सोफिया दोनों को गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक सभी चीजें थीं। अदालत में अभियोजन पक्ष ने जबरदस्त सबूत पेश किए, फोन रिकॉर्डिंग, टेक्स्ट संदेश और यहाँ तक कि सोफिया और अरुण द्वारा साझा की गई एक डायरी भी। उनकी मूल मलयालम में लिखी गई डायरी भावुक संदेशों से भरी थी, जो उनके गहरे संबंध और किसी भी कीमत पर एक साथ रहने के इरादे को साबित करती थी।
अरुण की एक प्रविष्टि में लिखा था, वह मेरे लिए सबसे अच्छी जोड़ी है और एक दिन वह मेरी होगी। सोफिया और अरुण का प्रेम प्रसंग निर्मम हत्या का कारण बना। आखिरकार न्याय हुआ। अरुण को 24 साल जेल की सजा सुनाई गई। 21 साल तक पैरोल की कोई संभावना नहीं थी। सोफिया को 22 साल की सजा मिली, 18 साल बाद पैरोल की पात्रता के साथ। जज ने एक चौंकाने वाली टिप्पणी में सोफिया को याद दिलाया कि इस मामले में सबसे बड़ा पीड़ित उसका अपना बेटा था, जिसने अपने पिता को हत्या में और अपनी मां को जेल में खो दिया था। सैम का बेटा अब केरल में अपने दादा दादी के साथ रहता है, अपने पिता के दुखद नुकसान के बाद जीवन को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये कहानी इस बात की याद दिलाती है कि कैसे विश्वासघात और लालच जीवन को नष्ट कर सकते हैं। जबकि सोफिया और अरुण का मानना था कि वे कानून को मात दे सकते हैं, न्याय ने उन्हें पकड़ लिया। एक प्यारे पिता सैम अब्राहम ने सबसे दुखद तरीके से अपना जीवन खो दिया और उनके बेटे को अब इस काले इतिहास के बोझ के साथ बड़ा होना होगा। यदि आपने सैम अब्राहम मामले में इस गहन जानकारी की सराहना की है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री लाने के लिए इन मामलों पर शोध करने में बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसके अलावा यदि कोई अन्य मामला है जिसे आप चाहते हैं कि हम कवर करें, तो बेझिझक नीचे एक टिप्पणी छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।